पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी बीमारी जो आपकी मम्मी और मौसी ने जिनका नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन आजकल 30 से 40% गर्ल्स हैं जो पीसीओडी से कहीं ना कहीं परेशान है। एक तरफ जो स्कूल और कॉलेज की गर्ल्स हैं वो पीसीओडी में देखती हैं कि उनको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं यंग फीमेल जो मैरिड लाइफ में है वो इनफर्टिलिटी के कारण परेशान है। बेसिकली पीसीओडी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर है जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर उनकी ओवरीज के अंदर जो मंथली एक हेल्दी एग बनना चाहिए वो नहीं बनता और एग की जगह बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बनने लगती है। इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। आप पीसीओडी के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हो लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो और आपको बताया जाता है कि आपका पीसीओडी ठीक नहीं होता, आप बस मेडिसिन लेते रहिए और आपको पीरियड्स आते रहेंगे। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको बाद में आईवीएफ भी सजेस्ट कर दिया जाता है। पीसीओडी ठीक नहीं होने के पीछे कुछ गलतियां होती है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर पीसीओडी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण गर्ल्स का पीसीओडी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाता। तो अगर आपको पीसीओडी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। हमने हमारी क्लिनिक पर बहुत सी गर्ल्स हैं जिनका पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया, वो बिल्कुल ठीक हुई हैं। बहुत सी मैरिड लेडीज आई हैं जिनको पीसीओडी कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई है, उनमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। और उसके बाद में जो मैं मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पीसीओडी में आपको भी ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पीसीओडी में सबसे पहले कुछ सिम्टम्स को समझ लेते हैं जिनको नहीं पता है कि अगर आपको पीसीओडी है तो सबसे पहला सिम्टम्स तो ये होगा, आपके पीरियड्स डिले होने लगेंगे। तो आपको मंथली पीरियड्स नहीं आएंगे, उसकी जगह हो सकता है आपको 40 डेज में पीरियड्स आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में, या और लंबा पीरियड्स भी हो सकता है। काफ़ी गर्ल्स ऐसी भी आती हैं कि वो जब तक कई तरह के हार्मोनल पिल्स लेते हैं तो उनको पीरियड्स आता है और जैसे ही हार्मोनल पिल्स बंद करती है उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है पीरियड्स मिसिंग हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पीसीओडी के पेशेंट्स के अंदर अक्सर एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने लगता है तो उसके कारण आपकी बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगता है जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको फेस पर अपर लिप के ऊपर काफी ज्यादा हेयर्स आ रहे हैं, आपके चिन वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं, आपको मेल पैटर्न के अंदर दाढ़ी वाली जगह आपको बाल आ रहे हैं। इसी तरह से आप अपने फ्रंट ऑफ चेस्ट पे देख सकते हैं, थाइज, हिप्स, पेट पे जो है काफी ज्यादा आप हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो पीसीओडी के साथ आपको वेट गेन देखने को मिल सकता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है जिसके कारण आपका वेट बढ़ने लगता है। इसी तरह से आपको मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, आपको डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। जब आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं वो बढ़ने लगता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको थिनिंग ऑफ हेयर्स देखने को मिल सकता है, या मेल पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि आगे से आपके जो बाल है वो काफी ज्यादा कम हो रहे हैं। जब ये सारे सिम्टम्स लेके आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपके कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं जिसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, आपके हार्मोन्स देखे जाते हैं। तो उसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई मिल सकता है, आपका एलएच हार्मोन ज्यादा देखने को मिल सकता है, आपका एमएच बढ़ा हुआ आ सकता है और आपका एफएसएच हार्मोन लो मिल सकता है। इसी तरह से जब आप अपनी सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसके अंदर आपको पीसीओडी देखने को मिलती है। जब सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद कंफर्म हो जाता है कि आपको पीसीओडी है तो आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और ट्रीटमेंट की आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है जिससे आप पीसीओडी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बस उसके साथ में आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, वो गलतियां नहीं करनी है जो आपके पीसीओडी को ठीक नहीं होने देती। मोस्ट कॉमन हम बात करें तो आज के समय में देखने को मिलता है कि आप हेल्दी डाइट मिस कर रहे हैं। तो वो लोग जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, आप फ्रेश फ्रूट्स नहीं ले रहे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, इसी तरह से या तो आप फास्ट फूड्स बहुत ज्यादा खा रहे, स्ट्रीट फूड्स खा रहे, फ्राइड आइटम्स खा रहे, पैक्ड फूड्स ले रहे, आप बेकरी आइटम्स ले रहे या मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, गोलगप्पे, आइसक्रीम, ब्रेड, बिस्किट, पैक्ड जूस या ड्रिंक्स ले रहे, या घर पर आप फ्रेश खाना नहीं खा रहे और पुराना रखा हुआ खाना खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा अगर आप हाई कैलोरी फूड्स खा रहे हैं जैसे चावल, आलू, परांठे, पूड़ी, आम, केले या मिठाइयां खा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं और बाकी सारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है आपकी, तो ये आपके पीसीओडी को ठीक नहीं होने देती। नेक्स्ट हम बात करें तो आज के समय के अंदर आप जानते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हो
सकता है स्टूडेंट हो, दिन भर पढ़ रहे हैं, या आप मोबाइल पे अपने स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं और ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहे, तो ये एक पीसीओडी के आपको ठीक नहीं होने देता। कहने का मतलब ये है कि आपको डेली 1 से 2 घंटा मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, और ये फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो कि आपके शरीर से एक बार अच्छी तरह से पसीना आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पीसीओडी आपकी ठीक नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप इंश्योर करेंगे डेली आपको 1 से 2 घंटा जरूर कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप चाहे वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपको 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से कोई मेहनत नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है, जिससे आपका मोटापा बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होने लगते हैं और आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करें तो वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस होने लगते हैं, जिससे आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो पाता। अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आप डेली वॉक पर जरूर जाएं, इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम होता है। आप कुछ समय डेली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर बिताएं, आप कुछ अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और इनके साथ में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको पीसीओडी है और आप भी ये सारी गलतियां कर रहे हैं, तो इन गलतियों को आप तुरंत सुधारें और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, और आप भी इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, जहां आप देख सकते हैं कि पीसीओडी को किस तरह से सक्सेसफुली आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।